चींटी और टिड्डे की कहानी गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में चमक रहा था। टिड्डा एक पेड़ के नीचे बैठकर गिटार बजा रहा था और मजे से गाना गा रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी अपने सिर पर एक बद्धा सा बीज लेकर जा रही है। टिड्डा हंसा और बोला, अरे चींटी रानी, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? आओ, थोड़ा आराम करो और मेरे साथ गाना गाओ। चींटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने काम में लगी रही। गर्मी थोड़ी कम हुई थी और हल्की हवा चल रही थी। टिड्डा अभी भी आराम कर रहा था और कभी गाना गाता तो कभी झूला झूलता। उसने देखा कि चींटियों का एक पूरा समूह एक लाइन में चल रहा है और वे सब खाने का सामान इकट्ठा कर रही हैं। टिड्डा फिर से हंसा और बोला, तुम सब इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अभी तो बहुत समय है, मजे करो, ये वक्त वापस नहीं आएगा। चींटियों ने उसे देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा और अपना काम करती रही। गर्मी का मौसम खत्म हो गया और बारिश का मौसम आ गया। आसमान में काले बादल छा गए थे। टिड्डा अब भी इधर उधर घूम रहा था, लेकिन अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह ठंड से कांप रहा था। उसे उस चींटी की याद आई जो गर्मियों में बहुत मेहनत कर रही थी। वह सोचने लगा कि काश उसने भी गर्मियों में कुछ काम किया होता। सर्दी का मौसम आ गया था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। टिड्डे को अब बहुत ठंड लग रही थी और भूख भी बहुत लगी थी। उसके पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही खाने का कुछ सामान था। वह कांपते हुए चींटी के घर गया। उसने देखा कि चींटी के घर के अंदर ढेर सारा अनाज रखा हुआ है और वह आराम से बैठी है। टिड्डे ने दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और टिड्डे को देखकर हैरान हुई। टिड्डा बहुत उदास था और बोला, चींटी रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने गर्मियों में तुम्हारी बात नहीं मानी और सिर्फ आराम करता रहा। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही रहने के लिए जगह है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चींटी ने टिड्डे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ, अंदर आ जाओ। मैंने गर्मियों में जो मेहनत की थी वो इसलिए थी ताकि मैं इस मुश्किल समय के लिए तैयार रह सकूं। I will work चींटी ने टिड्डे hard को खाना दिया now. और उसे अपने घर में रहने की जगह भी दी। टिड्डे ने उस दिन एक बहुत अच्छी सीख ली कि हमें हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए।